नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। ये रिको की 61 355 है घड़ी। देखिए, ये बहुत लंबे समय से बंद है, लगभग 1.5-2 महीने से। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। एक छोटा सा प्रॉब्लम जो है ना, घड़ी को लंबे समय तक बंद रखने के बाद होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो, मैं यहाँ आपको डेट चेंज करके दिखा रहा हूँ। इसे मैंने हिलाया नहीं है, तो इसकी मूवमेंट अभी रनिंग में नहीं है। आप देख सकते हो, इसे चाबी भी दी नहीं गई है, सेकंड कांटा वैसा ही स्थिर है। क्योंकि लंबे समय से घड़ी बंद होने के बाद ये प्रॉब्लम होता है कि मूवमेंट थोड़ी सी जाम हो जाती है। यहाँ आप डे देख सकते हो, डे ठीक तरीके से जंप नहीं कर रहा है, जबकि डेट कर रही है। आप देखिए, डेट तो चेंज हो रही है आराम से, डे थोड़ा सा रुक रुक के, अटक अटक के आगे बढ़ रहा है। तो ये क्यों होता है? जबकि नॉर्मल अगर हम देखेंगे, जब घड़ी हमारी रनिंग में होती है या हम घड़ी को जो है रेगुलर यूज़ में रखते हैं, तो ये देखिए, यहाँ आप देखिए, डेट और डे दोनों सही तरीके से ही जंप करते हैं। ये स्टार आ गया, स्टार के बाद डायरेक्ट जंप मार के मंडे आया। तो नॉर्मल अगर आप घड़ी रनिंग में रखते हो तो ये इस तरीके से जंप मारता है। अब हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्यों आता है डे या डेट के जाम होने का। तो यहाँ मैं थोड़ा सा मूवमेंट दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रिको की R61 फेमस मूवमेंट, और यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि डे की जब प्लेट निकाली जाती है, डिस्क निकाली जाती है, तो इस तरीके से आपको अंदर दिखता है सब कुछ। और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, यही है जो डे को आगे पुश करता है। और ये जब जाम हो जाता है ना, इसकी स्प्रिंग जब लूज़ हो जाती है, तो यहाँ आपको ये स्प्रिंग दिख रही होगी। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये अब स्प्रिंग जो है ना, बहुत पतली है, बहुत छोटी है। आमतौर पे ये आपको ऐसे दिखेगी नहीं। ये देखिए, ये है वो स्प्रिंग है, और यहाँ वो टच करती है, ये जो लीवर है ना, जो डे को आगे पुश करता है, डे के डिस्क को, वहाँ ये टच होती है। तो कभी कभी क्या होता है, ये लीवर जो है थोड़ा सा जाम हो जाता है, या फिर ये स्प्रिंग जो है, खासकर अगर आपकी घड़ी 45-50 साल पुरानी है, तो ये स्प्रिंग थोड़ी सी लूज़ पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये सिर्फ इसके साथ ही नहीं होगा, मतलब रिको के साथ ही नहीं होगा, ये HMT में भी हो सकता है, ये सिटीज़न में भी हो सकता है, ये सेइको में भी होता है कई बार, ये ओरिएंट में भी हो सकता है, दूसरी स्विस घड़ियों में भी ये हो सकता है। तो ये जो एक गलत फहमी है ना कि भाई सेइको में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको रिको का उदाहरण दिया, मुझे सेइको के बारे में कम से कम हफ्ते में एक बार तो कोई ना कोई व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता है कि भैया मेरी घड़ी का डे और डेट जो है वो जाम हो चुके हैं, वो चेंज ही नहीं हो रहे हैं। तो ये कई बार क्या होता है, लंबे समय तक घड़ी को बंद रखने से ये प्रॉब्लम आता है। और घड़ी को अगर आप मान लीजिए 6 8 10 महीने लगातार बंद रखते हो, तो ये विंटेज घड़ियों में प्रॉब्लम है, ये आएगा ही, ये मान के चलिए। अगर आपने घड़ी को संभाल के बॉक्स में रखा है ना, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। अगर नहीं आ रहा है आपकी घड़ी में, तो आपकी घड़ी के पार्ट्स बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वॉच मेकर से बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, सस्ते में ठीक हो सकता है पारंपरिक वॉच मेकर के पास। हाँ, बड़े सर्विस सेंटर की मैं गारंटी नहीं दे सकता। अभी इस रिको 61 355 के साथ क्या हो चुका है, ये घड़ी लगभग 1.5 महीने से या उससे भी थोड़ा ज़्यादा समय से बंद है बॉक्स में वैसे ही। तो हो सकता है पार्ट जो है पड़े पड़े जाम हो चुके होंगे। ज़रूरी नहीं कि हर बार जो है स्प्रिंग ही जो है उसका टेंशन ख़राब हो चुका है या ख़त्म हो चुका है। कई बार जो है लोगों को लगता है कि स्प्रिंग जो है वो ख़राब हो चुकी होगी, उसका टेंशन ख़त्म हो चुका होगा क्योंकि घड़ी पुरानी है। तो ऐसा नहीं है। ये जो घड़ियाँ होती है ना, इनकी स्प्रिंग 50-50 साल तक परफेक्ट काम करती है। ये सारी जंप स्प्रिंग जो होती है ना, ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के स्टील से बनती हैं, तो इनका जो है वैसे ख़राब होने का चांस बहुत कम है। हाँ, अगर खोलते या लगाते वक्त वॉच मेकर से गलती से स्प्रिंग दब जाए, तब ये हो सकता है। तो आप जो है एक्सपर्ट वॉच मेकर पास ही काम कराया करो, क्योंकि ये जंप स्प्रिंग जो होती है ये बहुत नाजुक होती है। अब यहाँ क्या है, इस घड़ी को अगर मैं लगातार 15 दिन यूज़ करूँगा ना, तो मुझे पता है कि ये जो डे का प्रॉब्लम है, इस तरीके से ठीक तरीके से आगे ना बढ़ने का, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। क्योंकि घड़ी ये बंद थी, इसी वजह से ये जाम हो चुका है। अगर घड़ी को 15 दिन यूज़ करने के बाद भी ये प्रॉब्लम वैसे ही कंटिन्यू रहता है, तब वॉच मेकर पास जाके जो है इस घड़ी को रिपेयर कराना ज़रूरी होता है, जहाँ स्प्रिंग को रिप्लेस कर दिया जाएगा और लीवर को भी चेक किया जाएगा कि भाई उसमें प्ले तो नहीं है। कई बार क्या होता है, इतने पुरानी घड़ियों में पार्ट्स में प्ले आ जाता है,
तो लीवर भी रिप्लेस हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। कहीं वो रगड़ तो नहीं खा रहा है, ये चेक करना ज़रूरी होता है। और ये भी कई बार होता है कि पुराना ल्यूब जो होता है वो ड्राई पड़ के उन पार्ट्स को जाम कर देता है। सिर्फ यही एक पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे पार्ट की। कई बार जो है डेट जंप नहीं करती ठीक से। आपने देखा होगा बटन आप दबाते हो लेकिन डेट जो है रिको में जंप नहीं करती है। तो इसका कारण होता है कि उसकी जो जंप स्प्रिंग है ना, वो या तो फिसल चुकी है या उसका जो लीवर है, जो पुशर है, जो डेट को आगे पुश करता है, वो जाम हो चुका है किसी कारण से। और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लोग जो है रेगुलर सर्विस नहीं कराते हैं, तब ये होता है। अब मैं रिको जैसी घड़ी को 2.5 साल के आसपास सर्विस इसलिए कराता हूँ क्योंकि मुझे जो है उन्हें रस्ट नहीं लगने देना है। रिको की जो पुरानी घड़ियाँ है 45-50 साल पुरानी, उनका मेटल थोड़ा अलग है, उनमें रस्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि भाई आप जो है 2.5 साल के आसपास सर्विस कराया करो, अगर आप जो है ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ का मानसून स्ट्रांग है। हाँ, अगर आप बहुत ड्राई इलाके में रहते हो जहाँ बरसात का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्द्रता का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप जो है 3-3.5 साल में सर्विस करा सकते हो। अपने हिसाब से अपने एक्सपर्ट वॉचमेकर को पूछ के निर्णय लिया करो। अब मुझे रस्ट से बचाना है इसलिए मैं 2.5 साल के आसपास सर्विस करा लेता हूँ। ऊपर से मैं घड़ी को हफ्ते में एक बार जो है चाबी दे के ज़रूर रखता हूँ। डेली चाबी नहीं दी जा सकती, ये भी थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि घड़ी को डेली चाबी देना पड़ेगा तभी मूवमेंट फ्री रहेगी, तो ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक घड़ियों को डेली चाबी नहीं दी जा सकती। चाबी वाली घड़ियों को स्पेशली चाबी देने के लिए ही बनाया गया है, तो उन्हें आप डेली चाबी दे सकते हो। ऑटोमेटिक घड़ी को रोटर से वाइंड होने के लिए बनाया गया था। डेली हाथ में पहनो, हाथ में पहन के उसे रोटर के ज़रिए वाइंड होने दो, तो आपके घड़ी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप डेली वाइंड करते हो तो पूरा ऑटो वाइंडिंग मैकेनिज़्म जो है, मतलब सेल्फ वाइंडिंग मैकेनिज़्म भी कहते हैं जिसे, वो उल्टा घूमता है आपके कारण। और उल्टा घूमने की वजह से फिर उसके जो भी व्हील्स होंगे, जो भी गियर्स होंगे, उनमें वियर एंड टियर बढ़ जाता है, क्योंकि आप डेली उसे ज़बरदस्ती ज़ोर लगा के उल्टा घुमा रहे हो। तो इससे होगा ये कि जिस घड़ी का खर्चा 30 साल बाद निकलना है, मान लीजिए रिको जैसी घड़ी है, वो 5 साल में ही खर्चा निकालेगी। आपको ये समझना होगा आपकी जो घड़ियाँ है वो किस तरीके से यूज़ करने के लिए बनी है। अब ऑटोमेटिक घड़ी है, मतलब हाथ में पहन के उसे वाइंड होने के हिसाब से बनाया गया है। अब ज़बरदस्ती रोज़ उसे चाबी दे के वाइंड करना ज़रूरी नहीं होता है। हफ्ते में एक बार चाबी दीजिए, या फिर अगर आपको डेली रनिंग में रखना ही है तो हाथ में पहनिए। सिंपल नियम है। वॉच वाइंडर भी ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है तो। वॉच वाइंडर ज़्यादा काम का नहीं होता है, बहुत सारे वॉच मेकर ने ये मुझे कहा है। वॉच कलेक्टर लोगों से मैंने जब बात की है तो उन्होंने भी कहा है कि शुरू में वो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आता है, बाद में वो एक शो पीस के तौर पर ही रह जाता है। सिर्फ मेहमानों के सामने एक खिलौने की तरह उसे पेश किया जाता है बाद में, क्योंकि वॉच वाइंडर से अच्छा है कि आप घड़ी को हाथ में पहन के घूमो। हाँ, अगर आपके पास बहुत सारी घड़ियाँ हैं, लग्जरी घड़ियाँ हैं खासकर, तो ऐसे में आपने देखा होगा कि बड़े शोरूम जहाँ से आप घड़ियाँ ख़रीदते हो या बड़े सेलर जिनसे आप घड़ियाँ ख़रीदते हो, वो आपको वॉच वाइंडर रेकमेंड करते हैं। क्योंकि लग्जरी घड़ियाँ या परपेचुअल कैलेंडर वाली जो लग्जरी घड़ियाँ होती है, उनको थोड़ा सा रनिंग में रखना पड़ता है कैलेंडर को मेंटेन रखने के लिए, तो इसीलिए वो आपको ये रेकमेंड करते हैं। अब वो वॉच वाइंडर जो होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी भी वैसी होती है। ये जो आप देखते हो ऑनलाइन शॉपिंग वाली वेबसाइट पे जो 2000-3000 के मिलते हैं, ये किसी काम के नहीं हैं। ये कुछ समय बाद शोर करने लगते हैं, क्योंकि इनके पार्ट्स उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं। बेयरिंग वगैरह में आवाज़ आने लगता है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है, तो इनके चक्कर में ना पड़े। अगर आपको लेना है तो फिर ब्रांडेड लीजिए, थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है। आपकी घड़ी वैसी होनी चाहिए तभी आप लीजिए। नॉर्मल घड़ियों के लिए वॉच वाइंडर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लग्जरी घड़ी है तो ही आप ये निर्णय लीजिएगा। इसके बारे में भी लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा इसमें जवाब दे दूँ। अब इस वीडियो के मूल विषय पे आते हैं, फिर से रिको की घड़ी के बारे में। यहाँ मैंने आपको मेरी एक रिको में आ रहा है ये प्रॉब्लम दिखाया है। ये मेरी दूसरी रिको में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी भी मेरी घड़ी जो है इसी के समय मैंने बॉक्स में रखी थी, सेम ही समय से बंद है वो, लेकिन उसमें नहीं है। ब्राउन डायल वाली जो है ना, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। क्या होता है, घड़ी को 10-12 दिन 15 दिन यूज़ करने के बाद ये पार्ट्स फ्री हो जाते हैं, ये मेरा अनुभव रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वॉच मेकर पास जाइएगा, रिस्क मत लीजिएगा। और हाँ, एक सब्सक्राइबर भाई का कांटेक्ट हुआ था मुझसे। उसने मुझे बताया कि सर मैं पिछले लगभग 6 साल से रिको की घड़ी यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास ऑलविन की भी ऑटोमेटिक घड़ी है, मेरे पास बाकी कैसियो की डिजिटल घड़ियाँ, नॉर्मल कॉर्ड्स घड़ियाँ भी है। ऑटोमेटिक घड़ियाँ मेरे पास सिर्फ 2 ही है, और उसमें से जो रिको की घड़ी है
उसे अब चाबी नहीं दी जा सकती क्योंकि पूरी तरह से उसकी चाबी जाम हो चुकी है। तो मैंने पूछा कि उसकी चाबी मतलब मैनुअली वाइंड करते वक्त ही जाम हो रही है, टाइम सेट करते वक्त ही जाम हो रही है, आप चेक कीजिए। तो उसने कहा कि भाई टाइम तो मैं सेट कर पा रहा हूँ, टाइम सेट करने में प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं उसे चाबी देने की कोशिश करता हूँ तभी वो जो है बहुत जाम महसूस होती है और मतलब कट 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 का साउंड भी आता है। मतलब कहीं ना कहीं व्हील्स या गियर्स जो है वो फिसल रहे फोर्स की वजह से। तो मैंने उसे कहा कि भाई घड़ी की सर्विस आपने कब कराई थी? तो उसने कहा लगभग 4 साल हो चुके हैं, मैं इस घड़ी को यूज़ नहीं करता हूँ, बॉक्स में ही रखता हूँ और डेली चाबी देकर रखता हूँ। मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ आपने ध्यान में आ गया होगा आपके कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। डेली चाबी दी गई है, जबकि ये ऑटोमेटिक घड़ी है, इसको डेली चाबी देने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में एक बार चाबी दे के ही फ्री किया जा सकता था। तो यहाँ मैंने उसे कहा वॉच मेकर पास जाओ, सेल्फ़ वाइंडिंग मैकेनिज़्म जो है रोज़ उल्टा घूम के जो है हो सकता है कोई व्हील जो है वो ख़राब हो चुका हो, वियर एंड टियर बढ़ चुका हो, तो चेक कराओ। चेक कराने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो जो पार्ट रिप्लेस करने की ज़रूरत हो वो रिप्लेस कर देना। अब वो मेरे बताए वॉच मेकर पास गया था, पारंपरिक वॉच मेकर है वो, जो मेरी रीको की घड़ियों की सर्विस करते हैं। उन्होंने जब सेल्फ़ वाइंडिंग मैकेनिज़्म को खोल के देखा तो उनके समझ में आया कि क्योंकि ये उल्टा घुमा रहा था और फोर्स लगा के रोज़ घुमा रहा था, तो व्हील्स जो है वियर एंड टियर की वजह से ख़राब हो चुके थे। कुछ व्हील्स के जो दांत होते हैं सेंटर वाले पिनियन के, वो ख़राब हो चुके थे। तो उन यूनिट को पूरा मतलब असेंबली जो होती है उसको रिप्लेस करना पड़ा, जिसमें 3 मेन व्हील होते हैं और एक कनेक्टर व्हील का जोड़ा होता है जो हमारे रोटर से जुड़ता है। मतलब रोटर सीधा घूमे या उल्टा घूमे, वो कनेक्टर व्हील जो है वो उसके हिसाब से आगे पीछे होते हैं ताकि जो है यूनिडायरेक्शनल वाइंडिंग जो है बने। ये सिस्टम इसका ऐसा है। सेइको में मैजिक लीवर आपने देखा, तो इसमें ऐसा होता है। तो ये उसे रिप्लेस कराना पड़ा, ये सर्कल में जितने भी आपको व्हील दिख रहे हैं वो, और इसका खर्चा हुआ 1250 रुपये, क्योंकि डोनर वॉच में से पार्ट जो है रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से नुकसान से बचना है तो कभी भी ना सिर्फ रिको बल्कि भले ही आपके पास सिटीज़न हो, HMT हो या दूसरी कोई भी घड़ी हो, स्विस घड़ी, अगर वो ऑटोमेटिक घड़ी है तो उसे डेली चाबी मत दीजिएगा। और हाँ, अभी कुछ बुद्धिमान भाई कहेंगे कि सर आपके पास तो रिको की डोनर मूवमेंट पड़ी हुई है, आप उसमें से जंप स्प्रिंग निकाल के आपकी 61355A जो है उसमें क्यों नहीं फिट करते हैं? तो भाइयों, मैं जो है 61355A जो घड़ी है वो बेच रहा हूँ, तो मैं उसमें कुछ भी चेंज नहीं कराने वाला हूँ। है ऐसी ही है, सर्विस के लायक है वो, ऐसी कंडीशन में उसे बेच रहा हूँ और उसकी कीमत भी मैंने कम लगाई है बहुत। तो जो लेगा वो सर्विस जब कराएगा ना, तो वो सर्विस के बाद वो फ्री होते ही सारे पार्ट। तो अगर उसके वॉच मेकर को ज़रूरत लगेगी तो स्प्रिंग भी रिप्लेस हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारे पार्ट जो होते हैं ना बहुत महंगे नहीं होते हैं। स्प्रिंग वगैरह जो है 10-20 रुपए की ही आती है। फिटिंग चार्जेस अलग से जब होते हैं ना तो फिर वो महंगा पड़ता है, लेकिन सर्विस के दौरान वो सर्विस में ही सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए आपको जो है एक्स्ट्रा फिटिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। तो जो 150 रुपये का खर्चा अभी होगा ना वो नहीं होगा उस समय, सिर्फ 20 रुपये एक्स्ट्रा ऐड होंगे। वो भी कई बार वॉचमेकर फ्री ही स्प्रिंग रिप्लेस कर देते हैं, स्क्रू वगैरह कुछ होंगे मिसिंग वो भी फ्री में रिप्लेस कर देते हैं। तो ये ऐसे वॉचमेकर होते हैं, जो पारंपरिक वॉचमेकर की बात कर रहा हूँ मैं। बड़े सर्विस सेंटर में तो भाई हर एक चीज़ के आपको चार्जेस लगाए जाएंगे, ये आप मान के चलो। अगर वो एक स्क्रू रिप्लेस करते हैं तो उसके भी जो भी होंगे वो चार्जेस लगाते हैं। तो आज के वीडियो में जो भी मैंने जानकारी दी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और वीडियो शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जिन्हें जानकारी देखना समझना पसंद है। और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आपको जो है वीडियो को ढूंढना नहीं पड़ेगा, फिर अपने आप ही आपको जो है वीडियो रेकमेंड होंगे। थैंक यू।